एक टाइम था जब मैट मेकअप का सबसे ज़्यादा ट्रेंड था, बट आजकल ट्रेंड है ग्लोइंग जूसी ग्लेज्ड स्किन का। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये अचीव किया। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है TNW का रोज़ वाटर। पर क्या आप जानते हो कि ये ग्लेज्ड स्किन ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ? चले बताती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पिलग्रिम का 2% हाइलोरॉनिक एसिड हाइड्रेटिंग सुपर सीरम विद कीवी एंड वाटरमेलन। ये ट्रेंड पॉपुलर हुआ था 2022 के आसपास, जब मॉडल और ब्यूटी आइकन हेली बीबर ने अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया था। जो आपको नाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है उनके ब्रांड का नाम। उन्होंने उसमें कहा था आई वॉन्ट माई स्किन टू लुक लाइक अ ग्लेज डोनट। बस उसी दिन से दुनिया ग्लेज्ड स्किन के पीछे लग गई थी। पिलग्रिम के सुपर सीरम के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है फॉर एक्स्ट्रा ग्लो एंड फॉर द एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग बेस, मैंने यूज़ किया है रेने कोरियन ग्लो सीरम। ये ग्लास स्किन इफेक्ट देता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल ही इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं दिखाएगा, ग्लोइंग दिखाएगा, हाइड्रेटिंग दिखाएगा, हेल्दी स्किन दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ग्लेज्ड स्किन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटिंग, शाइनी, ग्लॉसी और हेल्दी ग्लो वाली स्किन। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करके अचीव किया है और जब मैं इसके ऊपर अपना मेकअप लगाऊंगी तो वो और भी ज़्यादा ग्लोइंग और सुंदर दिखेगा। तो सीरम यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जिसमें मैंने फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र और स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग क्रीम दोनों को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई किया है, क्योंकि मुझको चाहिए हेली बीबर जैसा डोनट, ग्लेज्ड डोनट स्किन। ओके, तो इसीलिए मैंने सुपर ग्लोइंग एंड हेल्दी मेकअप करने की इसमें पूरी कोशिश करी है। तो पूरे मॉइस्चराइज़र को मैं अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड करूँगी और छोड़ दूँगी थोड़ी सेकंड्स के लिए, ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन पर। ग्लेज्ड स्किन का मतलब है जैसे डोनट के ऊपर ग्लेज्ड होता है ना, वैसे ही चेहरे पर एक ग्लो हो जो विदाउट लुकिंग ऑयली हो। ये सिर्फ एक मेकअप नहीं है, एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है, प्लस में डूई मेकअप कॉम्बो होता है। स्किन केयर करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एक डार्क कलर का कंसीलर, जो मेरे डार्क सर्कल्स को और पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करेगा। तो ये है मेबलिन का, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करके मैं इसको सेट कर दूँगी। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लूँगी कॉम्पैक्ट, और बहुत ही लाइट सा कॉम्पैक्ट लूँगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे अपने स्पंज पर नहीं चाहिए। हल्का सा कॉम्पैक्ट लिया, डैब किया और मैं ये जो कंसीलर मैंने लगाया है इस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी मैं लाइटर शेड का कंसीलर या फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये वाला कंसीलर उस वाले कंसीलर में जाके मिक्स नहीं होगा और मेरा डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी अपीयर नहीं होगा, मेरा फाउंडेशन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ द शेड इज़ 11 क्रीमी बीच, और अच्छे से मैं उसको अप्लाई करूँगी और उसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। फाउंडेशन मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरी है। कंसीलर से मैंने पहले अपने डार्क सर्कल्स को कैंसिल आउट कर लिया और फिर उसके बाद में मैंने ये वाला लाइटर शेड लिया कंसीलर। ये पूरे फेस को बैलेंस कर देगा अच्छे से। तो हम बात कर रहे थे ट्रेंड की। जब तक मैं ब्लेंडिंग करती हूँ तो मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताती हूँ। तो ये कैसे दुनिया के सामने आया, कैसे हुआ। तो जो हेली के टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स ने ये ट्रेंड को ग्लोबल बनाया था। फिर इन्फ्लुएंसर ने कोरियन ग्लास स्किन से मिलती जुलती टेक्निक ट्राई करनी शुरू करी और फिर उसके बाद में ये हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट बेस लुक बन गया और आज ये ट्रेंड हर जगह है। रनवे से लेके रियल लाइफ तक सबको ही ग्लेज्ड स्किन लुक चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आपका ब्राइडल लुक हो, पार्टी लुक हो, सबको ग्लेज्ड स्किन चाहिए, सबको ग्लोइंग डूई मेकअप बेस चाहिए। हालांकि पहले कुछ और होता था। पहले आपने देखा होगा कि पहले के मेकअप में ज़्यादातर मैट ही यूज़ होते थे, बट आजकल ये ट्रेंड आ गया है और आप देख रहे होंगे कि जितने भी ब्यूटी ब्रांड्स हैं सब के सब अपने डूई मॉइस्चराइज़र, इवन दो अपना जो प्राइमर होता है वो भी डूई हाइड्रेटिंग, आपके जो ब्लशर्स हो गए, हाइलाइटर हो गए, ये भी सब लिक्विड आने लगी इसी वजह से, क्योंकि ये ट्रेंड है टू गेट दिस ग्लोइंग स्किन, ग्लास स्किन। और ये अच्छा भी लगता है, मतलब आपके फेस पे हैवी भी नहीं लगता और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। ब्लशर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का
क्रीम इट अप ब्लशर विथ चिया सीड्स, और ये हाईली पिगमेंटेड भी है, लाइट वेट है और लॉन्ग लास्टिंग है। पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। ये पूरे फेस पे एक ग्लोइंग इफेक्ट भी दे देता है और पूरे फेस को अच्छे से सेट भी कर देगा। आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो किट, जिसमें से मैंने लिया है डार्क ब्राउन आई शेडो, और उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग स्टेप है ऑफ मेकअप टू डिफ़ाइन योर आईब्रोज़, क्योंकि मुझको ये स्किन मेकअप इतना, मतलब अपना स्किन मेकअप मुझको अपना हाईलाइट दिखाना है कि, क्योंकि मैंने ग्लेज्ड स्किन मेकअप किया है, तो इसलिए मैं अपनी आई शेडो को बहुत ज़्यादा डीप या डार्क नहीं रखने वाली हूँ, बहुत हल्का सा रखने वाली हूँ। उसके लिए मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया, अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करा, और उसके बाद में स्विस ब्यूटी का बेक्ड हाईलाइटर लिया और उसको अपनी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लिया। ग्लोइंग और डूई मेकअप इट्स नॉट ऑल अबाउट आपने बेस डूई कर लिया, नहीं, आई शेडो भी डूई रखना पड़ता है, लिपस्टिक भी आपको उस हिसाब से ग्लॉसी लगानी पड़ती है, तभी वो पूरा मेकअप डूई दिखता है, अदरवाइज़ वो मेकअप डूई नहीं दिखता। तो इसी वजह से मैंने बेक्ड हाइलाइटर यूज़ किया है अपनी आई शेडो पर। फिर सेम ब्रश जिससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया था, सेम ब्रश और सेम टेक्निक से मैं क्या करूँगी, एक बहुत ही पतला सा वेरी नियर टू माय आईलैश लाइन में एक ब्लैक कलर का आई शेडो लगा लूँगी, और उसके बाद में मैं लगाऊँगी मस्कारा। दिस इज़ माय एब्सोल्युटली फेवरेट मस्कारा। दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ, वाटर प्रूफ, और पूरा दिन, या मैं तो ये कहूँगी कि ये 24 के 24 घंटे ही आपके आई शेडो पर लगा रहेगा, और बहुत ही अच्छा लेंथी इफ़ेक्ट दे देता है आपकी आई शेडो को, सॉरी आईलैशेज़ को। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग ये प्रोसेस है मेकअप का। आईब्रोज़ और आईलैशेज़ ये मुझको सबसे अच्छा स्टेप लगता है। आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो चुका है आईज़ में सिर्फ़ और सिर्फ एक मस्कारे से। फिर मैंने क्या किया, सेम बेक्ड हाइलाइटर को लिया और अपने ब्राउ बोन को मैं डिफ़ाइन करूँगी। इससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा शाइनी इफेक्ट होगा और ब्राउ बोन भी अच्छे से हाईलाइट होएगी। नेक्स्ट इट्स मेरा ये जो मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लुक को रिक्रिएट करती हूँ, उससे मेरे को एक बहुत अच्छी टेक्निक सीखने को मिली कि आईब्रो पेंसिल से आप अपने लिप्स को ओवरलाइन करो। इतना अच्छा प्लम्प इफ़ेक्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे फिलर्स करवा रखे हों, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी आईब्रो पेंसिल ली और पहले मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी, और फिर उसके बाद में दूसरा लिप लाइनर लूँगी और उसी आईब्रो पेंसिल्स पे मैं चलाऊँगी, क्योंकि मुझको वो ब्राउन कलर तो हटाना है, वो ब्राउन कलर ना दिखे, बट उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तब भी दिखता ही है। अच्छे से मैंने उसको लिप लाइनर किया, और अब मैं लिपस्टिक की जगह यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये शेड इतना अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी बेस नहीं दिखाई देता। तो मैंने उसको अच्छे से लिपस्टिक पर अप्लाई किया, और क्योंकि इट्स अ डूई मेकअप लुक, तो मैट लिपस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ एक लिप ग्लॉस ऑन इट, और फाइनल टच के लिए मैं बेक्ड हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने फेस पे। ये तो गेम चेंजर प्रोडक्ट है, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। So this is the final look. I hope you like this makeup tutorial, Dewey. Makeup with glazed skin look. If you like this video, please do like, share with your friends and family, and support me by subscribing my channel. Thanks for watching. BB bye.